स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, अब एक बात बताने वाला हूं यहाँ पर। अब जो हमारे टाइप्स के जो रिलेशन आएंगे ना, वो रिलेशन कैसे होते हैं? रिलेशन रिलेशन ऑन अ सेट। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि आपको केवल एक सेट दिया जाएगा और उसी सेट में रिलेशन निकालना होता है। जैसे मान लो मैंने एक सेट दे दिया ए, और रिलेशन बोला जाएगा कि अब रिलेशन निकालो आर सच दैट ए टू ए से ए में रिलेशन निकालेंगे। अच्छा सर, ऐसे संबंध है? हाँ, पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि केवल दो सेट के बीच में रिलेशन निकाला जाता है। मैं वहां पर इसके बारे में ये नहीं इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं चाहता था कि जब टाइप्स आएगा तो वहां पर मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे मान लो आपने सेट एक लिया 1 2 3, और मुझे सर ये रिलेशन निकालना है आर ए से ए में, ठीक है ना? तो मान लो आपने लिया ए से ए में, और यहाँ पे बी नहीं लिखेंगे, मैं इसलिए बी लिख दिया कि अभी आपको दिखे कि मुझे अभी नहीं लिखना है, मुझे यही लिखना है। तो यहाँ की हो जाएगा रिलेशन, ठीक है ना? 1 2 3, तो इसमें भी 1 2 3। अब कंडीशन क्या होगा? मान लो हमने इससे रिलेशन में इसका बना दिया, मतलब ऐसे रिलेशन बनता है। तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 और 2 1 और 3 3, मतलब ऐसे रिलेशन हमारा बनेगा, ठीक है ना? रिलेशन ऑन अ सेट में। अब जो रिलेशन आ रहा है जैसे स्वतुल्य संबंध है, उसमें क्या होगा? एक सेट होगा और उसी सेट में क्या निकालना होगा? रिलेशन निकालना होगा। उसे बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट, यानी कि जो टाइप चल रहा है वो इसी का टाइप चल रहा है, रिलेशन ऑन अ सेट का। आई बात समझ ना? चलिए अब हमने टॉपिक को फोकस करते हैं, ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया ना कि एक सेट से हम कैसे रिलेशन निकालेंगे? ठीक है सर, अभी करेंगे एग्जाम्पल, समझ में आएगा। तो भाई स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना? क्या होता है सर, बताइए फटाफट इस बारे में। चलो मान लो कि मैंने एक सेट लिया ए, इस सेट में सभी बच्चों की हाइट दी है। मैंने बोला कि ए बी और सी, ए बी सी मैंने लिख दिया, ठीक है सर। और इसका मैंने कंडीशन लिखा रिलेशन का, एक्स कोमा वाई बराबर एक्स की ऊंचाई, मतलब ऊंचाई मतलब हाइट, ऊंचाई बराबर हो किसके? यहाँ कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या है? आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स की ऊंचाई, एक्स की ऊंचाई बराबर हो वाई की ऊंचाई के, वाई की ऊंचाई के, ठीक है ना? जहां जो एक्स है, एक्स और वाई दोनों कहां मिलेंगे? उनको ए में मिलेंगे। ये हमारा कंडीशन है। आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें ए की ऊंचाई वाई की ऊंचाई के बराबर हो, और जो एक्स है वो भी ए में है और वाई है वो भी ए में। मतलब इसका मतलब समझ में आया क्या? यहां पर जो आपको सेट रिलेशन निकालना है ना, वो ए से ए में निकालना है। वहां पर पिछले बार में क्या था कि आपको एक्स ए से था, एक एक्स जो भी एलिमेंट्स तो ए में थे और वाई किस में थे? बी में थे। लेकिन यहां पर एक्स और वाई दोनों किसमें? ए में है। तो इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि जो रिलेशन दिया होगा वो हमको ए से ए में निकालना है। अब हमको बताना है कि भाई वो रिलेशन क्या होगा। अब पहले इसको यहां पर वेन डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। तो वैसे क्योंकि भाई ए से ए में जाना, ए भी हमारा सेट ए होगा, ए भी सेट हमारा होगा। एक्स हमारा इस वाले में, वाई हमारा इस वाले में, ठीक है सर। सेट ए क्या है सर? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। रिलेशन सर इसकी इसकी जो है निकालना है। अच्छा कंडीशन पर लिख लो। कंडीशन क्या है सर? एक्स की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर होना चाहिए वाई की ऊंचाई की। अच्छा ये बात, हाँ सर ये बात, यही कंडीशन है, ठीक। अब यहां पर देखो आप कि जो ए है, ए की हाइट किसके बराबर होगा?
ए की हाइट बी के तो बराबर हो नहीं सकता, ए की हाइट सी के बराबर तो हो नहीं सकता। तो इसमें हम बोलेंगे सर ए का हाइट ए के बराबर ही होगा। अगर सर एक्स हम ए लें तो वाई का मान सर हमको ए मिलेगा। इसका मतलब ए का संबंध ए से हो जाएगा। अगर मैं बी की ऊंचाई की बात करूं तो बी की ऊंचाई इसके बराबर नहीं होगा भाई, पता नहीं बड़ा ज्यादा हो या फिर कम हो। इसकी ऊंचाई सर सी के बराबर भी नहीं होगी सर, इसकी ऊंचाई पक्का 100% वाली जो बात आएगी होगी। देखो अप्रोक्सीमेटली सर हो भी सकता नहीं हो सकता वाला मैटर, जो फिक्स है उसकी बात कर रहा हूं सर। बी पक्का बी, यानी कि हर इंसान की हाइट उसके बराबर होगी नहीं होगी? होगी भाई, मेरी हाइट मेरे ही तो बराबर होगी। हाँ सर, तो भाई बी की हाइट बराबर होगी, ये तो फिक्स अगर बराबर होगा। अब यहां पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दो कंडीशन, तो इसको हम फोकस नहीं करेंगे। जो 100% होता है उसी को हम रिलेशन मानते हैं। तो सर सी के बराबर होगा। अगर मैं इनसे रिलेशन बनाऊं तो क्या बनेगा आपका बताओ? सर ए का संबंध सर ए से हो गया, सर बी का संबंध सर बी से हो गया, सर सी का संबंध सर सी से हो गया। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि इस संबंध में खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। एक खुद की हाइट, ए का खुद का रिलेशन खुद के साथ है, बी का रिलेशन खुद के साथ है, सी का रिलेशन भी खुद के साथ है। मतलब हमको समझ में ये आ गया सर कि ये ऐसा संबंध है जिसमें खुद का संबंध, खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। हाँ यही है कंडीशन, यही है इस रिलेशन का अर्थ, यही है इस संबंध का मतलब कि आपका रिलेशन आपसे ही होना चाहिए, किसी और से नहीं होना चाहिए। सर समझ में आ गया सर, समझ में आया ना कि खुद का खुद से ही होना चाहिए, किसी और से नहीं होना चाहिए। अच्छा सर कुछ यहां बताइए एग्जाम्पल के फॉर्म में। अच्छा और देखो यहां पर, चलो बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप मुझे बताना फटाफट कि किसके क्या बराबर होगा, ठीक है? तो यहां लिस्ट हो गया ना, मैं दो रिलेशन लिखा है, R1 R2, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस संबंध में देखो और इस संबंध में देखो। अब मुझे बताओ कि ये हमारा संबंध स्वतुल्य है कि नहीं। सर देखते हैं, अगर इसका रिलेशन सर लिखिए, देखें सर ए का संबंध सर ए से, ठीक है सर। सर बी सर जो 1 का संबंध सर 1 से, यानी खुद का खुद से है सर। सर 2 का सर 3 से, लेकिन 2 का 2 से नहीं है, मतलब खुद का सर खुद से नहीं है। इसका मतलब सर यह स्वतुल्य नहीं है। आई ना बात समझ? यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहां पर 1 का संबंध 1 से है, यानी खुद का खुद से है, लेकिन सर 2 का संबंध सर 2 से नहीं है, यानी कि इस 2 का खुद से नहीं है। सर 3 का भी 3 से नहीं है, मतलब ये हमारा संबंध सर स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। सही बात है, नहीं कहलाएगा। अगली बात देखते हैं यहां पर। सर यहां पर एक का संबंध एक से है, मतलब खुद का खुद से है, ठीक है सर। सर 2 का भी 2 से, ये भी बात सही है। सर 2 का 3 से सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या 3 का संबंध 2 से है? सर नहीं है सर। 3 का संबंध क्या 3 से नहीं है सर? 3 का संबंध सर 2 से है, तो ये भी हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बताओ आप? सर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर एक का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, लेकिन सर 3 का रिलेशन 3 से नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, इसमें बताना आप लोग ध्यान से, इसमें बताना ध्यान से। मैं बोला ये हमारा R3 रिलेशन है, 1 2 3 1 2 3। ये हमारा स्वतुल्य है कि नहीं है, इस बात को ध्यान देना। चलो चेक करते हैं। सर एक का सर ये संबंध ठीक है सर। सर 1 का
2 से भी है सर, ठीक सर, 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से भी है, 3 का 1 से है। तो यहां पर किसी और से हो जाए वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको क्या चेक करना है कि क्या खुद का रिलेशन खुद से है कि नहीं। तो सर इस बात को चेक करना, हाँ इस बात को चेक करना है सर, खुद का खुद से सर, यहां पर 1 का 1 से सर, यहां 2 का 2 से सर, यहां 3 का 3 से है, तो सर ये स्वतुल्य तो है। लेकिन सर ये बताओ सर, ये अलग अलग है सर, 3 का 1 से भी, तो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। हमको स्वतुल्य जब हमको चेक करना होगा तो हमेशा आपको ये देखना होगा कि खुद का संबंध खुद से है या फिर नहीं। तो सर इसमें सर तीनों में है, तो अब जो तीनों है इसका मतलब दैट बोल दो कि यह स्वतुल्य संबंध है। समझ में आ गया ना? इसका परिभाषा लिखते हैं, ऐसा संबंध, ऐसा संबंध RA2A जिसमें जिसमें A के प्रत्येक अवयव का संबंध खुद से हो तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। खुद का खुद से होना चाहिए। तो अगर हमने रिलेशन ए से ए में निकाला है, अगर हम रिलेशन ए से ए में हमने निकाला है, तो फिक्स है कि इसके अंदर ए का संबंध ए से होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना हमेशा कि अगर आपका स्वतुल्य संबंध है तो खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए सभी ए के लिए। सर यहां पर समझ में नहीं आया, अरे भाई यहां पर आप 1 रखोगे तो आंसर यहां पर 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 होगा, 3 रखोगे तो 3 होगा, और जो हमारा ए होगा ना वो हमेशा, मतलब जो हमारा स्मॉल ए होगा ना वो हमारा कैपिटल ए में इस वाले सेट में होगा। तो अगर आप यहाँ पर 1 लेते हो तो यहाँ पर 1 आएगा, तो इसका मतलब ए 1 भी इस वाले सेट में होगा। अगर यहाँ 2 लेते हो तो ये भी 2 आएगा, इसका मतलब ए हमारा 2 आई बात समझ ना? ठीक है सर, तो इसको लिख लो भाई, समझ में आ गया तो फिर